हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th की बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एक टॉपिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये जो प्रोसेस है ये हम लैब में करवाते हैं और इसमें हम डीएनए के बहुत सारे कॉपिंग करवाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग एंड एलोंगेशन। हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमें डीएनए दे रखा है ये हमने आइसोलेटेड डीएनए ले लिया है। दिस इज आइसोलेटेड डीएनए। ये हमारा कोई एक फ्रेगमेंट है डीएनए का जो हमने लिया है यहाँ पर। तो ये आइसोलेटेड जो डीएनए है इसको फिर हम इसकी कॉपिंग कराएंगे। कॉपिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा। स्ट्रैंड्स को अलग करने का जो प्रोसेस है जिसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं, इसमें दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। इसके अंदर हम इन्हें कुछ हीट देते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर हमें रखना होता है लगभग 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर हमें रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि डीनेचर करने के लिए डीएनए को हाई टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये 1-2 डिग्री आगे पीछे वेरी भी कर सकता है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप हुआ है, यहाँ हमने देखा कि हमारा ये डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, स्टेप एनीलिंग। इसमें एनीलिंग का जो मतलब होता है वो होता है जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि हमारे दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं तो हम इनको इनके सामने वाले फ्रेगमेंट या जो प्राइमर्स हैं हम उनसे जोड़ेंगे। ये जो प्राइमर्स हैं ये हमने खुद लैब्स में प्रिपेयर किए हुए होते हैं। ये सारा प्रोसेस लैब में होता है क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, और तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये लैब्स में ही पॉसिबल है। यहाँ पर हमने प्राइमर लिया है जो कि हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और उसको हमने यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि दोनों प्राइमर्स जो है यहाँ जुड़ गए हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल आरएनए प्राइमेज नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। एनीलिंग के वक्त का जो टेम्परेचर है अप्रोक्स 60 डिग्री के आसपास का हो सकता है, वो जो कि फिर भी काफ़ी हाई है। अब हम इसके आगे एक एंजाइम लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है, वही आगे चेन को बढ़ाएगा, एलोंगेट करवाएगा। लेकिन इसके लिए क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे किया जा रहा है तो इसके लिए नेचुरल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर कुछ थर्मोस्टेबल बैक्टीरियाज होते हैं जैसे थर्मस एक्वाटिकस, उसके डीएनए पॉलीमरेज यानी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं और यहाँ पर उसको अलाउ करते हैं, वो प्राइमर से आकर जुड़ता है और आगे के जो भी डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अरेंज करता है और नया जो डीएनए का सेगमेंट है, जो फ्रेगमेंट है, वो बनाकर देता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 स्टेप में हमारी डीएनए की एक डबल कॉपीज हमारे पास में आ चुकी है। अब ये प्रोसेस हम लगातार सेम तरीके से करते रहेंगे और हम इस प्रोसेस के थ्रू, पीसीआर टेक्निक के थ्रू किसी पर्टिकुलर डीएनए के बिलियंस ऑफ कॉपीज बनवा सकते हैं। आगे इन कॉपीज को हम डीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। थैंक यू।